सो गाइज अभी हम करने वाले हैं क्लर्क मेंस का लाइव क्वांट का पेपर अटेम्प्ट, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है कि रियल एग्जाम में आपको किस तरीके से एग्जाम में अप्रोच करना है, क्वेश्चंस कैसे सेलेक्ट करने हैं और कैसे आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं, एसबीआई क्लर्क मेंस का हम मॉक ले रहे हैं गाइडली का, और इसके साथ पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी मॉक अटेम्प्ट करने के बाद ही बेहतर वे में मैं बता पाऊंगी। तो आपको लास्ट वाला जो भी यहाँ पर रहेगा वीडियो का पार्ट, उसे मिस नहीं करना है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम स्टार्ट करेंगे वॉक को। ठीक है, तो ना ही ज्यादा हार्ड लेवल लेंगे, ना ही मॉडरेट बहुत ज्यादा, ना ही इजी। ठीक है, तो फिर सॉल्व क्या करेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते, नीचे से ही लेते, क्योंकि आई नो आप लोगों ने ऊपर के मॉक्स दिए होंगे। तो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड नहीं लेते, इजी टू मॉडरेट तो मैम इजी ले लिया, तो हम मॉडरेट लेवल ही ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उड़ता हुआ तीर लेते हैं एंड सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश सेक्शन। तो चलो, और इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस कराई हैं 10 मिनट सेशन के थ्रू, तो सारा स्पीड मैथ्स आपका कवर ही हो गया। उन्हें जरूर कर लेना मेंस का, क्योंकि शॉर्ट टाइम में अच्छा आपके लिए आईबीपीएस क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ में भी वो काम आ जाएगा। और साथ में जो मेंस की डीआई मैराथन ली थी, आई होप आप लोगों ने उससे देखा होगा। तो चलो स्टार्ट करेंगे। सेक्शनल टाइमिंग है इसमें ना, तो जीए आपके भरोसे, और इंग्लिश भी ना क्वांट पे आ चुके हैं। सो फर्स्ट इज डीआई एंड 50 क्वेश्चन आई थिंक हमारे पास हैं। कितने हैं तो पहले गो थ्रू करेंगे। पहली जो डीआई है ये किस पर बेस्ड है देख लेते हैं। लेंथ ऑफ ईच कोच इंजन दिया है एंड द नंबर ऑफ कोचेस है, तो एक ही ग्राफ बट फॉर्मूला बेस्ड है, लिटिल बिट पजल्ड हो सकती है। 5 क्वेश्चन इसके हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर सेकंड है हमारे पास क्या, यहाँ पर डिग्री, पाई डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स दिए गए, टोटल वेट डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन एंड छोटा सा नोट है, तो हम इसको कर सकते हैं एक बार को। ठीक है, तो इस पे आएंगे वापस। फिर उसके बाद वेन डायग्राम सा कुछ दिखा था ना, ओके ये है नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज, इसको कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेलिब्रिटी लिस्ट है, लिस्ट भी एक छोटा सा नोट है, तो इसमें बना हुआ है, इस पे भी हम आ सकते हैं। ठीक है, नाउ तो ये देख लिया हमने। इसके बाद क्या है, सेकंड है आपके पास नंबर ऑफ वर्कर ईच कंपनी। ठीक है, मेल वर्कर फीमेल वर्कर, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर दिए हो, तो एक ही पाई है, इस पे भी आएंगे। ठीक है, तो ये डीआई हमें समझ में आ रही है कौन सी प्रायोरिटी पे करनी है। फिर आ जाते हैं अपना स्पीड मैथ्स का कुछ पार्ट होगा, पहले उसे देख लेते हैं। टीएसडी की भी डीआई है, तो चलो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो अपने पास ये है नंबर सीरीज, डेटा कुछ नहीं ऐसा गिवन है, ये है मिसिंग नंबर, पी इज द मिसिंग नंबर इन वन एंड फॉलो द सेम लॉजिक। दूसरी वाली सेम फॉलो कर रही है। तो भाई बताओ, यहाँ पर देखो इंक्रीमेंट अच्छा खासा है। 9 चौक 36, 4 बार चला जाएगा ये। यहाँ से देखो 3 चौक को 12, 3 तरह का 9 टाइम चला जाएगा। फिर यहाँ पर 11 दूनी 22। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। 4 छंग 24, 4 ने 36, 37, 38 प्लस 1 करोगे 10 1, 3 पचे 15, 3 8 24 और 1 25, 3 तरह का 9 2 11 प्लस 1 करोगे तो इंटू समथिंग प्लस 1 चल रहा है, तो 2 3 4, तो यहाँ पर इंटू 5 प्लस 1 होना चाहिए था, इंटू 6 प्लस 1 यहाँ आएगा, तो 3 18 और 1 19, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 19। सेकेंड अगर स्टार्ट करोगे 19 से शुरू हो रहा है, फिर है सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, तो 6 प्लस 1 6 ने 54, 114 और 115 आ जाएगा, दैट इज 5p, मतलब 19 प्लस क्यू इज इक्वल टू 115। 19 पंजे 95 माइनस करोगे, क्यू की वैल्यू भी आ गई 20। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज आर, दैट इज इनटू 5 प्लस 1 करोगे 25, 5 एकम 5 6 7, 5 एकम 5 मतलब 576, और ये है आर की वैल्यू। ठीक, ये आ गया। नाउ आगे क्या बोला है, द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 एंड सीरीज 2। तो सीरीज 1 में आप आओगे तो यहाँ इंटू 1 प्लस 1 आएगा, तो मतलब 2313 प्लस 1 2314 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म, राइट। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट टर्म की बात करी जाए, तो आर के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, इंटू 5 हो गया, यहाँ पर इंटू 4 प्लस 1 आएगा, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 29 30, 4 पंचे 20 23, 2305। ठीक है, इन दोनों का एवरेज चाहिए, दो एलिमेंट 5 4 9 1 3 3 6 2 2 4, 2 से डिवाइड करो, 2 2 4 2 3 6, 0 लगाओगे 2 9 18, एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। एक मिनट फिर से देख लेते हैं जल्दबाजी में। पी की वैल्यू 19 आ रही है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 5 4 9 1 3 3 6 2 2 4, दो एलिमेंट्स हैं, तो 2 दूनी 4 2 3 6 2 ने 18। ठीक है, और फिर 2 पंचे 10, 2309। यस, थैंक गॉड। देखो ये ऐसा एग्जाम में होता है ना कि लास्ट में मुझे नन ऑफ दीज पे मेरा दिमाग स्टक हो गया था। 4p प्लस 5q, तो 19 चौक 76 हुआ, 5q का मतलब 20 पंचे 100,
तो 176 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ ट्रू पूछा है, नो। वैल्यू ऑफ आर इज अ परफेक्ट स्क्वायर 576, यस। आर माइनस पी क्यू करोगे, 576 में से पी क्यू मतलब कि 19 दूनी 38 माइनस करिए, 6 आया, 17 में से 8 गया 9, 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस। मतलब दूसरा और तीसरा बाबा ठीक है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग, राइट। चलिए ये क्या है, इस पर बेस्ड है, नहीं ये दूसरी इक्वेशन है, इस पे चलेंगे। यहाँ पर क्या है, अपने पास दो सीरीज है, यहाँ पर कुछ सेम पैटर्न टाइप का नहीं बोला, पी और क्यू मिसिंग टर्म्स बोले, तो यहाँ पर आ जाओ भाई। क्या है, डिक्रीजिंग दिख रही है पूरी सीरीज, मतलब 6 में से 5 गया 1, 7 में से 5 गया 2, फिर यहाँ पर 15 में से 8 गया 7, ये 27 दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखो 6 में से गया 5, 5 में से गया 4, ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3 दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 यहाँ फॉलो हो रहा है, दिस इज 3 27, और ये है 3 गुणे 15, तो बीच में 2 बच रहे हैं, 9 11 और 13 आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 11 तिया 33, और यहाँ पर हो सकता है आपका 11 13 तिया 39, ये फॉलो कर सकता है, राइट। तो मुझे बताओ डिक्रीजिंग है तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 528 में से माइनस करोगे 33, 8 में से 3 गया 5, 12 में से 3 गया 9, 495 p की वैल्यू, ठीक। फिर यहाँ पर आ जाओ, ये सीरीज इंक्रीजिंग दिख रही है, तो हमें नेचर बहुत अच्छे से देखने, क्योंकि प्लस माइनस की गलती होती है। 8 में से 3 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 17 में से 8 गया 9, 11 में से 8 गया 3, ठीक है। फिर यहाँ पर आओ तो बच्चा कितना, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, तो अगेन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 का 15 से मल्टीपल, 3 का 13 का मल्टीपल, 3 का 11 का, तो नेक्स्ट आएगा 9 का, मतलब 9 त्रिक 27, बट प्लस का होगा, तो 6 7 8 487, क्यू की वैल्यू 487 हो गई, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है उस पे चलेंगे। तो क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है, इफ अ न्यू सीरीज फॉर्म्ड हुज फर्स्ट टर्म इज p माइनस क्यू, 15 में से 7 गया 8, तो फर्स्ट टर्म इज 8, सेकेंड टर्म इज 2.5 इंटू फर्स्ट टर्म, मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई, तो 2.5 कितना होगा फर्स्ट टर्म का, 5/2 करो, 2 चौको 8, अरे 5/2 कर लो, 2 चौको 8, 4 पंच 20, देखो यही होता है मॉक में। फिर थर्ड में है सेकंड टर्म इंटू 2.5, तो 5/2 करो, इसका कितना आ जाएगा 10 50। फिर फोर्थ टर्म क्या बोला है, थर्ड टर्म का इतना है, इसका 5/2 करोगे तो 25 पंचे 25 आया, पंचे 125 आया, एंड सो ऑन। फाइंड द फिफ्थ टर्म, तो 1 2 3 4, पांचवा टर्म क्या होगा, 5/2 करो, एंड सो ऑन जाना है, तो 2 6 12, 2 2 4 2 पंचे 10, 5 से मल्टीप्लाई 25, 5 ने 10 12, 5 31 31, 3 1 2.5, ऑप्शन नंबर दिस वन इज करेक्ट। देखो ये हमें डायरेक्ट मिल गया था, ठीक। इसके बाद क्या है, 2p, 2p 2p टॉप टॉप, 2 पंचे 10, 2 ने 18 और 1 19, ठीक है, यही आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो हमने बोला है विच इज करेक्ट, तो हम यूनिट डिजिट के थ्रू भी जा सकते हैं। ये 2 पंचे 10 जीरो आएगा, यहाँ पर क्यू है 7 प्लस 3 तरह का 9, 9 7 16, ये तो करेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। फिर 2q माइनस पी करोगे तो 2 सत्ते 14 आया, माइनस पी 5 आया, 14 में से 5 गया 9, ये 2 दूनी 4 आएगा, ये भी करेक्ट नहीं होता। p प्लस क्यू करिए, 7 5 12, ठीक है, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16, ये भी गलत है, मतलब कोई भी ट्रू नहीं है, नन इज करेक्ट होगा यहाँ पर, राइट। एक बार क्रॉस चेक कर लें, ऐसा तो नहीं है हम हड़बड़ाहट में जा रहे हो। p प्लस क्यू 7 5 12, 9 8 17 और 1 18, 4 4 8 और 1 9, 2 दूनी 4, वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि 4 चौक 16, सो नन इज करेक्ट। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट इज इफ द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 and 2 a and b, तो नेक्स्ट टर्म की बात हो रही है। यहाँ 45 हो गया 15, तो 17 तिया 51 होना चाहिए, माइनस करिए 1 1 0, 11 में से 5 गया 360, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और b यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 27, मतलब 11 तिया 33, 9 आ गया, फिर आएगा 7 त्रिक 21, 21 ऐड करो, 8 और 1 9 2, ये 529 आ जाएगी b की वैल्यू, 21 ऐड करोगे। देन p प्लस a करिए, तो 495 प्लस का 360, 5 9 6 15, 4 3 7 और 1 8, और q प्लस b करना है, राइट। तो 487 इसमें ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 9 7 16, 8 2 10 11, 5 4 9 और 1 10, इनका रेशियो देखिए कितना दिख रहा है। तो 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 3 तरह का 9, 3 तरह का 9 2 11, 3 से तो ये नहीं कट रहा है। और किससे कट कर सकते हैं, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, और किससे काट सकते हैं, 19 से काटो, 19 चौक 76, ठीक है। फिर बचा 4 5 9, ठीक है, 19 पंचे 95, फिर 9 19 पंचे 95, 5 और 1 6, 19 से भी तो नहीं जा रहा,
कुछ गड़बड़ कर दी है। क्यू प्लस बी 9 7 16 8 2 10 और 11। कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं वो देख लो भाई एक बार। इनका रेशियो कुछ ऐसा है, ऑप्शन में दिख रहा हो कि कुछ 19 से काट रहे थे तो थोड़ा बन रहा था। 17 से काटो, 17 से नहीं कटेगा। 8 7 56, 8 6 48, 8 से नहीं जा रहा। ये कितने बार जाएगा यहाँ से? 8 2 16, 8 2 16 नहीं, 7 2 14 नहीं जाएगा। फिर ये 3 2 6 6 18, 301, 3 3 का 9, 301 नहीं जाएगा। 21 फर्स्ट वन ही लग रहा है। 19 19 चौक 76, 19 पंचे 95, 11 में से 5 गया 6, 19 चौक 76। कट नहीं रहा भाई, ये किससे कटेगा? 45 आ सकता है, 4 से काटो। 18 चौक 72 नहीं जाएगा। 19 चौक 76, 45, 171, 57, ये छोड़ दो। ठीक है, इतना रिस्क नहीं ले पाएंगे। 6963 अपॉन में 33। 11 तिया 33, 11 छके 66, 11 तिया 33, 3 दूनी 6, 211 आ गया। प्लस ये आपका 35 आता नीचे, 7 एकम 7 बचे 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, इज इक्वल, ये 11 आ जाता इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू 111। ठीक है, 111 इधर से माइनस करोगे 0 0 1, 121 11 बार जाएगा, फिर 11 का स्क्वायर दैट इज 121। गंगाधरी शक्तिमान है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ। 11.9, 12% ऑफ 75। ठीक है, तो 3/4 और 12 4 दिया 12। ठीक है, और 3 तरह का 9, 9% ऑफ x यहाँ पर आया। प्लस 159 ही लोगे इसको, 3 बचे 15, 3 एकम 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू का 5, 5 एकम 5, 25। ठीक है, प्लस 170 बटे 34, 5 को 20, 5 से 15, 5 बार गया, और ये 18 का स्क्वायर 324, 5 5 10, 260 हो जाएगा। इधर जाके माइनस कर दीजिए 4, 12 में से 6 गया, 6 बचा। ठीक है, इधर है 9 6 54, 600 के लगभग आएगा, क्योंकि 9 7 63, 700 भी हो सकता है। कुछ गड़बड़ हमने किया हो, ये भी हो सकता है। सो 159/3, 3 बचे 15। ठीक है, और हाँ 3 का 9, 5 दिया 15, 25 26, 265 होगा ये। तो 5 ऐड करोगे 270 हुआ। 12 में से 7 के 5, 9 6 54, 600। नेक्स्ट, ये 20% 1/5, 584 में से 240 माइनस 244 माइनस करो। 0 8 में से 4 गया 4, ये 5 6 30, 5 9 40 दिया जाएगा। प्लस x की पावर 1/3 और रूट लगा हुआ है इज इक्वल टू ये 289 17, ये आपका 27 आ जाएगा। 7 7 49। ठीक है, 789 729, और ये हो जाएगा प्लस का आपका 19, तो माइनस का 10, ये आया 9, 9 का 81, 68 माइनस करोगे 3 आया 13, 13 की घात 3 मतलब 2197। नेक्स्ट, अच्छे हैं भाई क्वेश्चन। 175 इंटू 12 प्लस 300 कितना? 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, कितना हो गया 90। 12 का 9 2 11 21 प्लस 300 2400, और ये हो जाएगा अगर 2400 अपॉन में कितना है 990, और ये माइनस का 190 दैट इज 0 800, तो 8 24 3 इज द करेक्ट वन है। यस, नेक्स्ट, ये 81 है, प्लस का 121 माइनस ये 98 हो जाएगा, प्लस का 56 कितना हो गया 8 से 14, 9 5 14 और 1 15/2, 2 7 14, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 और 1 3 हो गया, और 8 7 15, 121 माइनस करोगे 3 में से 1 गया 2, 32 आया। ठीक है, और ये ऐड हो जाएगा 19 में, तो 9 2 11, 3 4 और 1 5, ये आना चाहिए। आंसर तो कोई मैच ही नहीं कर रहा। फिर से देख लो एक बार। 81 प्लस 121 माइनस का 98, ठीक है, प्लस का 56 करिए, और इसको डिवाइड करना है इससे। 8 6 14, 9 5 14 और 1 15/2, 2 7 14 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। ये ब्रैकेट अलग रहा। फिर है ये है आपका 81 प्लस, तो ये तो हम कर ही चुके हैं, x माइनस। ठीक है, एंड इज इक्वल टू 19। ठीक, इधर कितना बचा? यहाँ पर बचेगा 8 और 1 9, 9 और 1 10। ठीक है, 130 इधर ऐड करोगे, यही आएगा।
प्लस का 9 और एक 10 130, तो 9 3 और एक 4 144, तो लगभग वी कैन आंसर 144 के आसपास में। नेक्स्ट 144 ही दिख रहा था क्योंकि और तो कोई ऑप्शन था नहीं ना वहाँ पर। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, उसके नियर बाई कोई ऑप्शन नहीं था। चलो इसे देखेंगे। यहाँ पर क्या है अपने पास इक्वेशन है, ठीक है, c इज इक्वल टू द 9 टाइम्स ऑफ b, तो c जो है वो मेरा 9 गुना है b का। a और b का रेशियो कितना है 1/4। a b c का सम देखा जाए, एवरेज तो नहीं है, 164, ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इसको x कह दो, इसको 4x कह दो, तो ये 9 चौक 36x हो जाएगा इज इक्वल टू 164। तो 6 4 10 41x, इतना x की वैल्यू 4 आ गई। तो ए बी सी अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये तो 4 है, ये 4 चौक 16 है, और ये हमारा 36 चौको 4 छंग 24, 4 तिया 12 13 14, 144 बहुत आ रहा है, क्या बात है, सही होगा, ठीक है, गट फीलिंग। चलो आगे बढ़ेंगे। ये हो गया x और y के बीच में संबंध बता दे, तो संबंध के लिए पहले इक्वेशन फ्रेम करिए। a की वैल्यू है 4, तो 4x स्क्वायर, 3b का मतलब कितना हुआ 16 तिया 48, तो 49x प्लस का c प्लस 6, 6 4 10, 150 इज इक्वल टू 0। 15 चौको 60, 600 के फैक्टर, तो 600, अगर देखो कॉन्जिक्यूटिव 25 और 24 का होता है, 24 और 25 49 होता है, तो 24 और 25 माइनस प्लस दोनों पॉजिटिव बटे 4, तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, ये हो गई आपकी x की वैल्यू। इसके बाद सेकंड इक्वेशन है a प्लस 3, तो 4 3 7 y स्क्वायर, 4b 16 चौको 64 में से 3 गया 61y, और c माइनस 12 मतलब 4 में से 2 गया 2, दिस इज 132 इज इक्वल टू 0। ये तो 11 गुणे 12 होता है, ठीक है, और 7 इनके ऐसे फैक्टर कि सम 61 आ जाए। इसको 4 तिया 12 कर दो, 11 तिया 33, 7 चौक 28 हो सकता है ना। 8 3 11, 3 2 5 6, तो 33 और 28 और 7 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, बोथ आर पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो ये तो 4 आ रहा है और ये भी हमारा 4 7 चौक 28 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये देखोगे तो x ओवरऑल मुझे y से बड़ा दिख रहा है, तो x ग्रेटर देन y। नेक्स्ट यहाँ पर क्या विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट बिटवीन ए बी सी, तो सी क्या है 144 टू ए बी, तो 16 चौको 64, 2 चौको 8, 2 छाक 12 से बड़ा है, यस ये बड़ा है। 2a प्लस 1 करिए, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, सी बाय बी करोगे 16 नहीं 144, ये भी करेक्ट है। b लेस देन, तो b की जो वैल्यू है, ठीक है, b है 16, ये लेस देन है c बाय 2a, मतलब 144 बटे 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 2 64, यस दिस वन इज आल्सो करेक्ट, दैट इज ऑल 1 2 3। प्रेजेंट एज ऑफ, चलो ये रहने दो एजेस का क्वेश्चन, ठीक है, और देख लेते हैं कुछ हमारे पास ऐसा है जो हम फटाफट कर सकते हैं। यस, एक मिक्सचर एलिगेशन की डीआई दिख रही है, Q1 Q2 है। हाँ जी, तो देखो लास्ट में 2 क्वेश्चन दे दिए, इनको भी कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम हम वेस्ट करते हुए चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 11 ही क्वेश्चन किए हैं हमने, देख रहे हो। चलो स्पीड पकड़ेंगे अब, पी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बोथ स्पीड बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वन इज अ प्राइम नंबर, वन रूट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेगा, पी इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो पी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज 1 होगा, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में एक काम करें, पी की जगह 1 रख दें और x की जगह 2 दूनी 4, क्योंकि रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, दिस इज 1 प्लस क्यू, एंड यहाँ पर हो गया 2 प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस का 2 माइनस का 2q प्लस का q प्लस r इज इक्वल टू 0। 4 में से 2 गया 2 बचा, यहाँ पर आया q माइनस का q, तो हम इसको q माइनस आर लिख सकते हैं कि नहीं, इधर ले आए दोनों को q माइनस आर, ठीक है, एंड 2q माइनस आर मेरे पास गिवन है 22, तो अगर मैं इसको माइनस करूं माइनस माइनस प्लस, तो ये आया q, 22 में से 2 गया, q की वैल्यू 20 आ गई, और q की वैल्यू 20 में से 2 गया, r की वैल्यू 18 आ जाएगी, ठीक है। और आगे क्या बोला है, p इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड द लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन टू स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को सही से पहले फ्रेम करेंगे। फ्रेम क्या है, 1 एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 1 प्लस क्यू दैट इज 21 एक्स क्यू प्लस आर 38 इज इक्वल टू 0। 19 दूनी 38, 9 2 11, तो एक्स की वैल्यू 19 और 2, तो बोला है जो इक्वेशन 2 का लार्जेस्ट रूट है स्मॉलेस्ट रूट ऑफ 1, मतलब 2 को सेटिस्फाई करेगा, तो p की जगह 1 रखिए,
वाई स्क्वायर की जगह 2 दूनी 4 रखा प्लस 2 माइनस एस, तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 1 3 4 12 13 14, तो एस की वैल्यू 14 आ गई। और 14 आ गई तो मुझे बताइए यहाँ पर अगर हम वैल्यूज को रखेंगे तो 2 और 1 3 वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 तिया 42 कैसे फैक्टर डिफरेंस एक आ जाए तो 6 सत्ते 42 प्लस का 7 माइनस का 6 रहेगा तो माइनस का 7 और प्लस का 6 आएगा और बाय 3, ये आपके रूट्स हो गए इसके, जिसमें 2 तो मुझे पता ही था। नाउ हमें क्या बताना है यहाँ पर, करेक्ट रिलेशन बिटवीन x माइनस 17, तो x माइनस 17 करिए। देखो अजीब सा क्वेश्चन है, ये हो गया माइनस का 15 और ये 2, अब इनका कंपैरिजन करना है y से, तो 2 इसके बराबर और इससे बड़ा है, बट माइनस 15 इससे क्या हो गया छोटा, छोटा बड़ा, दैट इज रिश्ता यहाँ नहीं बन पाएगा, सी एंड डी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, आपसे बोला है जिसके आइडेंटिफाई द इक्वेशन विच हैज नन ऑफ रूट्स दिस वन, तो q माइनस 1 19 नहीं होना चाहिए रूट, r माइनस 1 18 में से गया 17 नहीं होना चाहिए, s माइनस 1 दैट इज 20 में से एक नहीं 14 में से गया 13 नहीं होना चाहिए, ये रूट्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा 13 पंचे 65, 13 एक रूट दिख रहा है तो ये वाली इक्वेशन गई, 13 पंचे 65 5 3 8 ये तो वही है, 13 पंचे 65 13 5 ये भी गई। यहाँ पर देखो फिर 253, तो अगर यहाँ पर देखो किससे कट रहा है, 3 8 24 3 से नहीं जा रहा, 19 से कट रहा है क्या, ये देखो नहीं कट रहा, 17 एकम 17 फिर 5 3 8 ये नहीं जाएगा, 13 एकम 13 12 123 ये नहीं जाएगा, मतलब यही हो सकता है। आगे भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये देखो 17 3 51 17 एकम 17 ये 17 और 5 4 9 नहीं, 17 से 4 3 7 नहीं जाएगा, 19 से कम 19 19 से 57, मतलब दिस वन इज करेक्ट 253 नन ऑफ द रूट्स, यही बोल रहा था। ठीक है, तो ये हमारे इतने क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए। नाउ हम मूव करेंगे अपने डीआई पर। ठीक है, तो डीआई मेरे पास कौन कौन सी दी है, जैसे एक हमारे पास ये मिक्सचर एलिगेशन की भी दी है। ठीक है, छोटी सी इसको देख लेते क्या करने लायक है, छोटी सी है तो इसको हम पहले फटाफट निपटा देते हैं। ठीक है, क्या बोला है, मिक्सचर ए कंटेन 45 ml मिल्क, तो यहाँ पर मिल्क वाटर है, दिस इज 45 एंड वाटर इज दिस वन, ये नहीं दिया, एंड मिक्सचर बी कंटेन दिस वन मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क वाटर, तो यहाँ पर क्या है मिल्क डैश है और दूसरा क्या है 10 वाटर। ठीक, एंड ए और बी को मिक्स करते कंप्लीटली टू फॉर्म अ सी, तो यहाँ से मुझे सी मिल रहा है, देन द क्वांटिटी ऑफ सी बिकम, तो वाटर, तो मिल्क वाटर रहेगा यहाँ पर और वाटर हो जा रहा है 25, एंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन सी इज दिस वन। तो अगर यहाँ पर देखो वाटर यहीं पर है 25 हो रहा है तो दिस शुड बी 15। ठीक है, ये 15 हो जाएगा, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 4 5 5 10 4 5 6 60 हुआ। ठीक है, 60 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, वाटर कितना होगा, हाँ ए एंड बी कुछ और भी दिया था इनके बारे में, रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए एंड बी इज ए इज टू बी, वेयर ए is the smallest and b is the largest single digit prime number, तो largest single digit prime number is 7 and 2 digit number a है smallest possible, तो 10 हो सकता है 11 12, such that a plus 1 and a minus 1 is a prime number, तो 10 देखोगे तो 9 और 11, 9 नहीं होता प्राइम नंबर, 11 पे आए तो 10 नहीं होता है, 12 पे आए तो 11 प्राइम नंबर दिखता है और 13, मतलब ए स्मॉलेस्ट 12 पॉसिबल है, 12:7 का रेशियो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो 12 यूनिट की वैल्यू 60, तो 12 पंचे 60 तो 7 बचे 35 ये हो जाएगा, और 35 में से 10 गया 25 ये हो गया अपना काम। ठीक है, कैसे, ये आपका 35 हो गया, तो मिल्क मिल्क ऐड करिए 5 5 10 4 2 6 और एक साथ 70 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस लास्ट डैश है, तो लास्ट डैश जो आएगा हमारा क्या, 10 में से 5 गया 5 और 6 में से 2 गया 45 आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस है। चलिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पी क्यू एंड विच कैन बी फिल द ब्लैंक इन अ सेम ऑर्डर, पी क्यू आर। ठीक है, आर भी दिया हुआ ना, क्या ऑर्डर होगा, 45 15 और 25। ठीक है, पी 45 है तो पहला वाला जो दिख रहा है हमें ब्लैंक वो है 15। ठीक है, तो क्यू पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या है, दूसरा ब्लैंक जो है वो है हमारे पास 25, तो आर उसके बाद आएगा, देन पी, दैट इज क्यू आर पी, दिस वन इज करेक्ट। Find the ratio of the milk to the quantity of water in the mixture C. रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू वाटर इन मिक्सचर सी, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 को 20 25 14 और 5 का रेशियो। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन थे, लो हो गया सेप्पा। चलते डीआई कर लेते क्योंकि ये वन लाइनर तो हम बाद में भी कर लेंगे। ठीक है, चलो इस वाली डीआई को हम पहले करेंगे।
यहाँ पर क्या पार्ट्स दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं एक बार। सो मेरे पास है देयर आर 5 वेट लिफ्टर ABCDE participated in lifting competition. Their rounds have run. The data given below related to the total weight lifted by all the players in 3 round, and this is the टोटल राउंड में जो टोटल वेट हो रहा है ईच पर्सन इन कॉम्पिटिशन वो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं एक तरीके से ABCDE। ओके, तो ये हमें सारे दिए गए हैं, और इफ द रेशियो ऑफ द वेट लिफ्टेड बाय 1 2 3 थर्ड राउंड में ये है, एंड द रेशियो बिटवीन E 1 2 3 राउंड में ये है, देन द डिफरेंस बिटवीन द वेट लिफ्टेड इन A एंड E। तो हमें एक चीज पता है, A को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, E को ये कर रहा है, राइट। तो इनको ऐड करो, 8 6 14, 5 4 9, 49 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 78.4। ठीक है, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7 छंग 42, 1 यूनिट की वैल्यू 1.6। ठीक है, तो अभी हमें थर्ड डाउन की बात कर रहा है, 15 छके 90, 15 एकम 15, कितना हो जाएगा बताओ, 24 डिग्री, इन डिग्री चल रहा है क्योंकि थर्ड यूनिट तो ए का ये हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देखो 5 4 9 2 11, 41 यूनिट आ रहा है, और ये किसके बराबर है, 65.6। ठीक है, इसको कट करोगे तो 1 टाइम गया, ये आया 4, ये कितने बार जाएगा यहाँ से, 6 कम 6 24, मतलब अगेन आपका ये कितने बार चला जाएगा, 1.6 टाइम्स। तो 1.6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बताओ, 16 दूनी 32, 16 कम 16 3 19। तो इन दोनों का डिफरेंस दिया है 19.2 डिग्री का, कितना, 15 kg। कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया, 8 बचा, यहाँ पर 9 4 13, 4.8 डिग्री की वैल्यू 15 के बराबर, ये इधर जाएगा, कितने बार जाएगा बताओ, 3 एकम 3 18, 3 5 15, 2 से भी काट सकते हो, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 5 10, मतलब 1 डिग्री की वैल्यू 25/8 आ चुकी है। तो 1 डिग्री की वैल्यू हम लिख सकते हैं 25/8। ना अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करने चलते हैं। ABCDE, तो 8 से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ने 72 हुआ, 8 हो 64, 25 8 200, 25 नहीं 225, 20 ऐड करोगे 245। तो ए का जो डेटा है वो निकल के आया हमारा कितना, 245। ठीक, इसके बाद यहाँ पर अगर हम आए तो 8 हो 8 64, और 8 हो 64, 25 8 कितना होता है 200, और 25 8 200, 220 हो जाएगी यहाँ वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 8 8 64 और 8 6 48, 25 6 150, 15, 25 8 200, तो ये कितना हो जाएगा आपका 215 सी की वैल्यू। ठीक, इसके बाद दिस वन, 8 से 8 ने 72, और 8 6 48, 25 6 150, और 25 ने 225, 15 ऐड करोगे, 5 5 10, 2 3 और 1 4, दिस इज 240। लास्ट वन इज ई में आप देखोगे तो 8 8 64 और 8 दूनी 16, 25 दूनी 50, 25 8 200, दैट इज 205। ये मेरी सारी वैल्यूज निकल के आ गई। तो डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कर लिया अपने नोट से। ठीक है, ये डन होता है। नाउ इसके बाद क्या बचता है, ए और बी में हमारे पास राउंड्स भी दिए थे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड। ओके, तो अभी इनकी बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड है, इसमें कितना हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, 16, कितना आया था यहाँ पर, 8 से 14, 49 यूनिट की वैल्यू इतनी। तो कितने बार जाएगा ये, 5 45, 5 चौको 5 से मल्टीप्लाई करो, 16 पंचे 80 हुआ, 18 पंचे 90 और 15 पंचे 75। तो ये पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड, इस तरीके से हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, फिर इसके बाद 220 लास्ट वाला क्या है, ये 41 आया था, मतलब 5 बारी जाएगा क्योंकि 41 पंचे इतना होता है, 15 पंचे 75, 14 पंचे 70 और 12 पंचे 60। बस इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे कि क्या पॉइंट हमारे पास है। इफ द वेट लिफ्टेड बाय BCD इन सेकेंड राउंड आर दिस वन। ठीक है, तो वेट लिफ्टेड बाय BCD इन द सेकेंड राउंड इज दिस वन, 72 80 75। तो ये हो जाएगा आपका 72 80 और ये दिस वन इज 75। नाउ द रेशियो ऑफ द वेट लिफ्टेड बाय द प्लेयर इन सेकेंड राउंड हु लिफ्टेड द मैक्सिमम। तो इनमें मैक्सिमम कौन है, ये है ए, दैट इज 90 टू द लिफ्टेड बाय सेकेंड राउंड, सेकेंड मैक्सिमम। तो सेकेंड मैक्सिमम 80 दिख रहा है। ये हो गया इनका रेशियो P बाय Q, दैट इज P और Q 9 और 8 हो गए। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन P एंड Q। तो 9 या 81, 729 आएगा, और ये आपका कितना आएगा 512।
तो 9 में से 2 गया 7, क्या दिख रहा है यूनिट डिजिट, 6 का क्यूब 6 आता है यूनिट डिजिट, ये गया। विच वन इज करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, करेक्ट रिलेशन। अभी 8p करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 या 72 मतलब यूनिट डिजिट 2, और ये हो जाएगा आपका कितना, 9 8 72, 2 2 4, 7 4 11 होता है, और यहाँ 9 दिख रहा है, नहीं होगा, नन ऑफ दीज हो सकता है। आगे देख लेते पी इंटू क्यू, 9 8 72, और 72 में से क्यू 8 माइनस करोगे तो कितना आता है, 12 में से हट गया 4, 8 2 64, दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट सेकेंड मेरे पास है कि एक इक्वेशन दी है एज अ सीरीज, द मिसिंग टर्म इज द m एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज n। तो यहाँ पर सीरीज देखो कि क्या है, 9 5 14 दिख रहा है, 5 में से 4 गया, 7 में से 5 गया, 2 बचा, यहाँ 25 दिख रहा है, ठीक है, 4 4 का गैप दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कितने का नहीं पता, तो 2 3 4 9 और 1 10 करेंगे तो ये नहीं बनेगा, मतलब 4 का ही गैप देख लो, 9 4 13 हो गया, फिर यहाँ पर 4 का गैप, 4 3 7 17, ठीक है, तो 4 3 7 37 में जोड़ो 4 7, कितना हो जाएगा, 7 3 10, और ये हो जाएगा 4 3 7 17, तो 7 7 14 दिख रहा है, मतलब हमारे पास जो m की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 37, m की वैल्यू 37 हो गई। और साथ में आगे अगर जाओगे तो 25 के बाद क्या आ जाएगा, 5 4 9, तो 129, n की वैल्यू 129। द वेट ऑफ बी सी डी इन अ फर्स्ट राउंड, ठीक है, तो द वेट ऑफ बी सी डी इन अ फर्स्ट राउंड की बात कर रहा है, दैट इज दिस वन, 2m + 2, तो 2 7 14, 74 + 2 76 हो जाएगा फर्स्ट राउंड में बी का, ठीक है, ये बी था। और उसके बाद राइट, सही जा रहे हैं ना, बी का, ठीक है, उसके बाद बोला है 2m - 4, दैट इज 74 में से 4 गया, दिस इज 70, एंड n माइनस m करोगे कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, और 9 3 12, इसमें से 12 माइनस करोगे, दैट इज दिस वन इज 80, ये बोल दिया है, ठीक है। देन द एवरेज ऑफ द वेट लिफ्टेड बाय ईच ऑफ द गिवन प्लेयर इन फर्स्ट राउंड, टोटल एवरेज बता दो कितना हो जाएगा, ये 8 7 15, और 8 5 13 230, और इसमें 76 6 5 11 7 7 14 और 1 15 जोड़ दो, 1 5 3 8 2 और 1 3, कितने एलिमेंट्स है, 5 से डिवाइड करिए, 5 7 35 हुआ, फिर कितना बचेगा 3, तो 5 6 30, 76 पॉइंट समथिंग आपका आंसर यहाँ पर होगा, है ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है, ठीक है, कतई जहर है पेपर, हमने स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी में क्या बोला है आपसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड है इन विच 16 15 एंड 13 रेस्पेक्टिवली, ओके, और रेशियो बिटवीन द वेट लिफ्टेड बाय डी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड, ठीक है। तो बी में अगर देखो पहला दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, 6 5 11, ठीक है, 3 14, और ये हो जाएगा 44, और ये है 220 के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर। तो अभी यहाँ पर ये वाले वैल्यूज जो थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हटाइए, क्या हो जाएगा, ये 16 पंचे 80, और 15 बचे 75, 13 पंचे 65, और डी के बारे में 6 5 11 और 5 16, ठीक है, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, तो 15 बचे 75 हुआ ये आपका, 15 छक्के 90, और ये हो जाएगा अगेन 15 बचे 75। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पी एंड डी का थर्ड राउंड में जो एवरेज है दैट इज 65 और 75, 5 5 6 7 13 14, तो 140/2 70 आ रहा है। द डिफरेंस ट्रू पूछा, द डिफरेंस बिटवीन द वेट लिफ्टेड बाय बी फर्स्ट एंड थर्ड राउंड, तो अभी बी की बात कर लो, फर्स्ट एंड थर्ड मतलब कि 8 6 14 145, एंड किसका, डी का फर्स्ट एंड थर्ड का कितना हो जाएगा, 5 5 10 7 7 14 और 1 15, दोनों का डिफरेंस मुझे 5 दिख रहा है, दिस वन इज ट्रू। द टोटल वेट लिफ्टेड बाय बी एंड डी इन द सेकंड राउंड, तो बी और डी का बात करें सेकंड राउंड में 9 7 16 165 दिख रहा है, और साथ में बी एंड डी टुगेदर आउट ऑफ द टोटल वेट लिफ्टेड बाय बी एंड डी 220 204 2 6 2 2 4 460, कितना परसेंट है ये आपका, देखो लगभग, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 या 45, 5 दूनी 10, तो लगभग 9 त्रिक 27 ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर हम इसको 90 ले लें तो 9 त्रिक 27 और 3 3 6 9 बचे 45, तो 35% 32% से मोर ही दिख रहा है, और यहाँ पर बोला है ट्रू, दैट इज ऑल ट्रू, ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट आगे क्या है, इसे हटा देते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन था। आगे बोला है द एवरेज वेट ऑफ सी डी ई एफ इन द कॉम्पिटिशन इज दिस वन, तो 4 एलिमेंट है, 4 पंचे 20, 4 7 28 29 30, 4 दूनी 8 3 11, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, और एवरेज वेट डी ई सी डी ई मेरे पास है,
कहाँ रहे, ये रहे, तो 5 5 10, 4 5 6 और 2 2 4 2 6, 660 माइनस कर दीजिए, 11 में से 6 गया 5, 8 में से 6 गया 250, ये आपका एफ का आ गया, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकंड राउंड रेस्पेक्टिवली इतना है। देन थर्ड राउंड का बता दे, 6 4 10, 3 दीजिए, 70% हो गया, 30% इसका आंसर, दैट इज 25 या 75। आगे देख लेते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ सी इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड, ठीक है, ये दिया है 6 3 9 4 13 43 यूनिट, और सी में कितना है हमारे पास 2 1 5 15 5 को 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो ये हमें पता लग रहा है, ठीक है। और ये एक्स वाई जेड बोला है, दैट इज 14 पंचे 70, 16 पंचे 80 और 13 पंचे 65। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एक्स वाई जेड, ये कहा है नॉट करेक्ट। तो y प्लस जेड की बात करोगे कितना हो जाएगा, अच्छा 145, क्या ये आपका 2x 144 से बड़ा है, यस फर्स्ट वन इज करेक्ट, तो ये आंसर में नहीं आएगा। y बाय 16, 16 पंचे 80, 5 और इन दोनों का डिफरेंस 5, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। y माइनस जेड करोगे तो ये आया 15 और इसमें करोगे 16, तो क्या 16 से बड़ा है, यस दिस इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो सारे ही करेक्ट हैं, दैट इज नन इज ट्रू। एक बार इसको और देख लेते हैं, y माइनस जेड करोगे कितना आया 15, ठीक है, x बाय 5 तो 14, 14 बड़ा है क्या 15 से, वही मैं कहूँ 16 70 में कुछ गड़बड़ थी, तो तीसरा वाला सही नहीं है, दैट इज ओनली 3, वी विल डू नेक्स्ट। चलिए ये आपकी नेक्स्ट दी आई है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है आपके पास, द डेटा गिवन रिलेटेड टू द सेलिब्रिटी हु गॉट अ प्लेस इन 3 डिफरेंट एबीसी, सम सेलिब्रिटीज गॉट प्लेस्ड इन लिस्ट ओनली, ठीक है। ये मेरे पास इतने पॉइंट्स दिए गए हैं, इस पर डी आई के क्वेश्चन कितने, 1 2 3, ठीक है 3 ही है, तो हम पहले इसको करेंगे, है ना, क्योंकि इस पे 5 दिखे थे हमने देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, द ग्राफ वर्कर परमानेंट इंटर्न एम्प्लॉय है, ईच नंबर वर्कर मेल 20 मोर देन फीमेल वर्कर एंड ईच कंपनी 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर डूइंग इंटर्नशिप। तो ए बी सी डी ई, ठीक है। तो मेरे पास टोटल वर्कर होंगे, उसमें इंटर्न परमानेंट होंगे, तो टोटल वर्कर लिख लो, मेल फीमेल लिख लो, इंटर्न और परमानेंट वर्कर लिख लो, सीधी सी बात है, ये सारी चीजें अपने को रिक्वायर्ड है। नाउ अभी ये टोटल वर्कर्स हैं, ठीक है, काउंट करो 1 2 3 4 5 चौको 20, 1 की वैल्यू 4 के बराबर, 4 4 8, फर्स्ट वन इज 128, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 4 कम, दैट इज 96, ये 4 4 8 108 हो गया, यहाँ पर ये 104 में 4 ऐड करोगे 144 हुआ, एंड दिस वन इज 120, ठीक। इसके बाद बोला हर एक कंपनी में मेल वर्कर 20 ज्यादा है, तो इसमें 20 ऐड करो, 1 2 7 14, 2 चौक 8, 8 में से 4 गया 12 में से 7 गया 5, ठीक है। इसके बाद सेम इसमें 9 2 11, तो 2 पंचे 10, 2 8 16, 16 में से ऐड गया 8 बचा, और 8 में से 5 गया 3 बचा। देन यहाँ पर 20 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 2 चौक 8, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 20 ऐड किया 2 164, 2 8 16, 2 दूनी 4 हुआ, और ये 8 4 में से 2 गया 2, 8 6 14, ठीक है। यही डिफरेंस बेस जल्दी करना था, 140 तो ये 70 हुआ, ये 50, तो मेल फीमेल हो गया। इंटर्न्स के बारे में क्या दिया था, 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर डूइंग इंटर्नशिप, ठीक है। तो 1/4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 4 तिया 12, तो इससे इसको माइनस करो, 8 में से 2 गया 6 बचा, 12 में से 3 गया 9 बचा, यहाँ 6 में से 4 गया 2 बचा, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा, 10 में से 2 गया 8 बचा, 4 में से 14 में से 6 गया 8 बचा, 13 में से 3 गया दिस वन, एंड यहाँ पर 120 में से 30 गया 9 3 12, खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द इंटर्न इन सी इज एक्स, ठीक है। तो इंटर्न्स हैं कितने सी में 27, और परमानेंट वर्कर है 81, तो इसकी एक्स है और इसकी एक्स प्लस 8000 है, ठीक है। एंड एवरेज सैलरी ऑफ ईच वर्कर इज गिवन, वी कैन अप्लाई क्या एलिगेशन, x यहाँ पर आया, यहाँ पर x में से अगर इसमें से इसको माइनस इसमें से इसको करोगे दैट इज 8000 माइनस x, और ये एम्प्लॉयर्स का रेशियो कितना है 27 1:3, तो 3x और x 4x, 4 दूनी x की वैल्यू 2000 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। और पूछा गया था x, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2000, है ही नहीं ऑप्शन में, क्या गड़बड़ कर दी, एक बार और देखो, x प्लस 8000, ठीक है। तो 1:3 का रेशियो है, हाँ तीनों 8 24 होगा, 4x तो 4 6 24 आएगा 6000। तो देखो इस तरह से ऑप्शन ही नहीं, आज तो ऐसा हो रहा है कि हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल रियल एग्जाम वाली
गलतियां हो रही है। इन कंपनी ईच ग्रुप हैज एक्स इंटर्न विद 6 परमानेंट एम्प्लॉय। तो अभी देखो परमानेंट एम्प्लॉय 108 है, तो 6 कम 6 6 48 हो गए। और इंटर्न्स कितने हैं डी में 36, तो 36 है, दैट इज 18 दूनी 36, तो हर पे पेयर पे 2 हो गया। फिर इसके बाद देखो क्या है, कंपनी बी में इफ ईच ग्रुप हैज वाई इंटर्न वर्किंग विद 9 परमानेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ पर क्या है, बी की बात हो रही है, तो कितने हैं 72, तो 9 8 72 हुए, और 24 इंटर्न है, तो 8 तक 24, तो इनके बनेंगे, तो y की वैल्यू 3 हो गई। एक्स क्यू वाई क्यू बता दो, तो 8 हुआ, और ये 27, 8 7 56, 8 दूनी 16, 6 5 11, 216। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा इस तरह का आया भी हुआ है एक बार एग्जाम में, राइट। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी सी एंड डी टुगेदर दिस वन, तो 88.88 कर ले, 8/9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 50%, 1/2, 9 दूनी 18, ठीक है, और ये हुआ 8 दूनी 16, 16 में से 9 गया, 9 7 16, 7/18 इसकी वैल्यू। नाइट शिफ्ट एंड डे शिफ्ट, ठीक है, तो 18 किसकी बात हो रही है, सी एंड डी टुगेदर, कितने हो गए टोटल वर्कर्स की बात हो रही है, 8 4 12, 252 हो गए, ठीक है। इसका 118 करोगे तो 18 चौक 72, 14 7 98, 98 नाइट शिफ्ट हो गए। डे शिफ्ट वाले 12 में से 8 गया, 4 बचा, यहाँ पर कितना 14 में से 9 गया, 9 5 14, 154, ठीक। फीमेल वर्किंग ना डे शिफ्ट टुगेदर 10 1, ठीक है। तो मेरे पास मेल फीमेल भी तो है टोटल, बी सी और डी के टोटल देख लो, टोटल फीमेल कितनी है, 4 2 6 6 4 10, 106 फीमेल है, और मेल कितने हो जाएंगे, सी और डी के हमारे पास 4 2 6 और 8 6 14, ठीक। अभी आपसे बोला है जो फीमेल और मेल का रेशियो है 8:7 का है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर बोलूँ डे शिफ्ट में एक्स फीमेल है, तो 154 माइनस एक्स क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। और यहाँ पर नाइट और डे की बात करोगे तो हमें एक चीज पता लग रहा है कि नाइट शिफ्ट में कितने बचेंगे, टोटल फीमेल है 106, तो 106 माइनस एक्स यहाँ पर हो जाएंगी। और अपने पास टोटल कितने हैं डे शिफ्ट में, ये मेल और फीमेल की बात हो रही है, तो मेल टोटल है 146, और इसमें से आप कितने ये वाले मेल माइनस कर दो, 154 प्लस का एक्स। नाउ रेशियो किसका दिया हुआ हमें, डे शिफ्ट वाली फीमेल डे शिफ्ट की कितनी दिख रही है, एक्स अपॉन में मेल नाइट शिफ्ट के, दैट इज दिस वन, कितने हो जाएंगे, x माइनस 8, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 8/7। 8 में से 7 गया, x बचा, और ये 8 बटू 64 आ गया। फीमेल वर्किंग इन नाइट शिफ्ट बता दीजिए, दैट इज 64, यहाँ से माइनस करेंगे, 42 विल बी द करेक्ट वन। खतरनाक था क्वेश्चन। नेक्स्ट, एवरेज नंबर ऑफ इंटर्न्स वर्किंग इन ऑल 5 व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज ऑफ मेल, ठीक है। तो इंटर्न सारे ऐड करिए, 4 2 6 7 13, और 6 3 9, 3 2 5 6 7, 3 10, 3 13 और 1 14, ये किसके रेस्पेक्ट में है, टोटल मेल कितने जाए, 8 4 12, 4 16 17 18, कैरी 1, 7 5 12 13, 6 3 19, 9 8 17 27, 7 7 14, 348, 150 नीचे 350, 150 अपॉन 350 लगभग कर लो, 5 3 15, 5 7 35, 300, मतलब 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 42 पॉइंट समथिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। ये डन हो गया। नाउ इसके बाद जो टाइम बचा है, हम डीआई तो नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, बट हम सिंगल क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। ये चाहो तो डीआई भी कर सकते हो, बट सिंगल क्वेश्चन पे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे हम। ये देख लेते हैं, the curved surface is a circular cylinder that is 2 pi rh, and the curved surface hemisphere that is 2 pi r square, ठीक है। r ये वाला ले लो, 40/21, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू द हेमिस्फेयर, मतलब ये r बार चला जाएगा यहाँ से, 2 pi कैंसिल, ये रेशियो हो गया। एंड द हेमिस्फेयर एंड ऑल्सो 9.5 सेंटीमीटर लेस देन द हाइट, तो यही डिफरेंस होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 9.5, एक की वैल्यू 0.5, तो 4 पंचे 20 ये हो जाएगा, और 5 कम 5 10, 10.5 ये हो गया। तो हाइट और रेडियस भी आ गई। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो पाई r स्क्वायर h, एंड द हेमिस्फेयर दैट इज 4/3, तो 2/3 पाई r क्यूब। तो पाई पाई खत्म, यहाँ पर r आ जाएगा, और h/r अपने पास कितना है, यहाँ पर सीधे सीधे h/r है 40/21, यहाँ रख दो, इंटू 3/2, तो ये 20 हो गया, और 7, तो 20/7 आपका आंसर हो जाएगा। The cost price of 1 unit of article A is 64, and the cost price, कितने क्वेश्चन हुए, बहुत कम हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, 25 भी हो गए। cost price of 1 unit of article this one, cost price of 1 unit of article this one, ठीक है। तो the total cost price of x unit, तो 1 unit का इतना, तो 64x हुआ, and y unit this one, that is 75y, so this is 16/15, 16 चौको 64, 15 बचा 75, that is x और y की रेशियो 5/4
4 आ गई। नाउ क्या बोला है, विथ ईच यूनिट ऑफ टेक सेलिंग 5% प्रॉफिट, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स यूनिट, तो 64x कॉस्ट प्राइस था और यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5% का सेलिंग प्राइस इतना, दैट इज एक्स, और 5% की वैल्यू 1008। तो मुझे जल्दी से यहाँ पर ये बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 9 10 5 एकम 5 मतलब 21/20। 8 से काटो, 8 2 64, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 6 बार ये चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखोगे तो कितने बार, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 तिया 6, तो 5 तिया 15, एक्स की वैल्यू 15, तो वाई की वैल्यू 5 तिया 15, वाई की वैल्यू 4 तिया 12, विच वन इज करेक्ट। तो 225 ये हुआ, 144 में आप 81 जोड़िए, 4 और 1 5, 8 4 12, फर्स्ट वन इज 2। सेकेंड में देखो, इसको पहले 4 पंचे 20, 4 17 29, 4 तिया 12 3 15, ठीक है। तो इसको 15/4 करो, 4 तिया 12, तो 15 चौको 60 हुआ, और 225 में से 60 माइनस करोगे, 5 12 में से 6 गया 6 आया 165, एक्स इंटू वाई 12 पंचे 60, ये क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक बार और देख लेते हैं। क्या था, एक्स की वैल्यू 15, वाई की वैल्यू 12, तो इधर तो 180 आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर करो 225 आया, यहाँ पर 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 90, 12 तिया 36, तो 9 6 15 45, 12 में से 4 गया 8 4 12, दिस वन इज 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे 225 144, 5 4 9, 4 2 6, 2 और 1 3, 369, 361 में ऐड करोगे, दिस वन इज आल्सो ट्रू, दैट इज ऑल ट्रू, ठीक है, सारे ही करेक्ट है। देखा कितना टाइम ऐसा गया है ना भाग के, कि अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। कितने क्वेश्चन किए हैं, 26 क्वेश्चन हुए हैं। मॉक अच्छा था, थोड़ा टाइम ना वेस्ट करते तो 1 2 क्वेश्चन और कर सकते थे इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये मॉक समझ में आया होगा, एंड मैंने गिव अप कर दिया है, बिकॉज आप चाहो एक आध क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। हमने ना यहाँ पर डीआई अच्छी थी, ठीक है, एक डीआई ये भी थी जिसको मैंने देखा था, बट इसको सॉल्व नहीं किया, इसमें शायद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर पाते, क्योंकि ये मिसिंग थी, कैसी थी वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं करेक्ट कितने हुए हैं। तो एक बार सबमिट कर देते हैं सेक्शन को और देख लेते हैं, क्योंकि इसलिए मैंने लाइव मॉक नहीं किया, ताकि हम देखें कुछ गलत तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा है एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है, नहीं है। देखो एक्यूरेसी अच्छी है, जो कि हमें वही पॉइंट चाहिए, ठीक है। वेस्ट हमने 5 मिनट किए हुए हैं, तो आज देखो मैंने भी वेस्ट किया, मीन्स में होता भी है, बट हाँ, जो क्वेश्चन नहीं आया था वो हमने छोड़ा। अब अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं कि तरीका क्या है, क्या मैंने गलती करी जो आपको नहीं करनी चाहिए, और थोड़ी बहुत होती भी है, बट हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस पेपर को अगर देखा जाए तो इसको कैलकुलेटिव देखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो थे वो इजी नहीं थे, क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा था, चाहे वो आपका स्पीड मैथ्स हो। जो रियल एग्जाम आएगा वहां पर हो सकता है कि स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस आपके थोड़े से डुएबल आ जाए, देन यू हैव सफिशिएंट टाइम फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन ऑल्सो। तो हमें दोनों ही पॉइंट्स को देखते चलना है। तो अब हम अटेम्प्ट की बात करेंगे कि हमें कैसे करना है। देखो हमने जैसे स्टार्ट किया, हमारा जो स्टार्ट करने का तरीका था वो बिल्कुल ठीक था, कि स्टार्टिंग में मैंने डीआई देखे और मुझे कौन से डीआई अटेम्प्ट करना है तो पता लगे। फर्स्ट डीआई को मैंने इसलिए नहीं अटेम्प्ट किया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे कंफ्यूजन सी दे रखी थी कि कोचेस, नंबर ऑफ कोचेस, तो मुझे लगा कि इसमें हम इतना टाइम देंगे, टाइम वेस्ट हो सकता है। सेकेंड ईआई पे जो मैंने देखा तो यहाँ पर पाई डिग्री मैंने बहुत बार सॉल्व भी करी हुई है, या आप लोग भी इससे नो तो हमें पता लग रहा था कि सिंगल छोटा सा नोट था, इसको हम लेके जा सकते थे, बट इसके क्वेश्चन ईजी नहीं थे, टाइम टेकिंग थे, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये वाली जो डीआई थी टोटल वर्कर वाली, ये हमने करे, इसके 4 ही क्वेश्चन थे, मुझे लगा 5 थे, इसके क्वेश्चन 4 ही थे। लो यहाँ पोपट हुआ हमारा, है ना। तो यहाँ पर हम इसको भी कर सकते थे, राइट। देखो अभी यहाँ पर एक पॉइंट आया कि ये जो हमारा वेन डायग्राम था जिसमें ऑलरेडी बना हुआ था, इसको हम कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फ्रेम करके दिया, तो हो सकता है नोट के थ्रू जल्दी XYZ की वैल्यू आ जाती। तो दोनों के ही 4 क्वेश्चन थे, मुझे ऐसा लगा वेन डायग्राम के 3 है 5 है, उसके इस वजह से हमने इसको किया। कोई बात नहीं, ये काम हुआ। तो आप इन दोनों में यहाँ पर चूज कर सकते थे, जो कि हमारा थोड़ा टाइम बचा देता। एक TSD की DI थी, ठीक है, जिसको मैंने छोड़ा क्योंकि 2 ही क्वेश्चन इस पर बेस्ड थे, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्सचर एलिगेशन हमने करा था, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन जो था हमने छोड़ा हुआ था, बाकी तो मेरे सही सारे ठीक है। ये वाला, इसका आंसर क्या होगा, क्या हमने कुछ गलत निकाला था, ये मेरे को देखना था भाई। निकाला तो हमने ठीक था, कट किससे किया है ये 5 से काटा है इन्होंने, है ना। पता नहीं क्या दिमाग था, देखो इस तरह से भी चीजें हो जाती हैं, है ना। हम 5 से इसको काट सकते थे, हमने पता नहीं क्या किया। तो ये देखो प्रेशर में हो जाता है माइंड में, ठीक है। बाकी ये सारे हमारे करेक्ट है, ठीक।
यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़े, कुछ बीच-बीच में हमने अर्थमेटिक भी अटेम्प्ट किया, बट हमारा फ़ोकस था, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ डीआई करने थे। जब हम डीआई पे ही अल्टीमेटली पूरा फ़ोकस कर देते हैं, इसलिए जो हमारा बचा हुआ टाइम है उसको हम अर्थमेटिक पे यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान से इन पॉइंट्स को देखना था, क्योंकि माइंड में चल रहा था कि कितनी डीआई छोड़ रहे हैं, कितने अर्थमेटिक हमारे बचे हैं। सबसे पहले आपको स्पीड मैथ्स को करके अपना लॉक कर देना है। आप अर्थमेटिक आपके वन लाइनर्स रहते हैं, तो आप उनसे पहले डीआई अटेम्प्ट करें। जो लास्ट का टाइम बच रहा है उसमें आप अर्थमेटिक करें, तो उससे क्या रहेगा कि उससे आपको जो लास्ट का टाइम प्रेशर है उसको झेल पाओगे। जैसे अभी लास्ट में 32 सेकंड बचे थे, हम चाहते क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है, बट वही है कि दिमाग एकदम ही आउट हो चुका था, तो हमने जितना किया, बट जितना फिर भी किया, अगर इस मॉक के हिसाब से देखा जाए तो एक डिसेंट स्कोर है, जो कि मैंने आपको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बताया। हम भी फंसे बहुत जगह, बट हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन कौन से चूज करने हैं। दिस इज द मेजर टास्क। अगर हम वेन डायग्राम चूज करते तो शायद हम और क्वेश्चंस कर सकते थे, क्योंकि जो डीआई हमें देखने में इजी लग रही थी ये वाली, वहां पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हमें टाइम अच्छा खासा लग गया था। ठीक है, टाइम अच्छा खासा हमारा लगे था, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, हमने किया, इसको अच्छी डीआई थी, इजी थी। ठीक है, तो चलो, आपको आई होप समझ में आया होगा मॉक कि कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा गाइज, अगर आप गाइडली के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हो, देन आप गाइडली के कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे प्रिपेयर कर सकते हो। आपके लिए है गाइडली का पीडीएफ बंडल 6 मंथ वैलिडिटी के साथ, वो 48 रुपीज में आपको मिलता है। इसके अलावा डेली टारगेट आप प्री मेंस के प्रैक्टिस कर सकते हो, आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए जा सकते हो। साथ में आपका जो मॉक मैंने दिया है वो पूरा पैकेज 175 रुपीज में है 9 मंथ के लिए। इसमें प्री मेंस, सेक्शनल, आपको बैंक इंश्योरेंस के सारे एग्जाम्स मिलते हैं। इसके अलावा आपका आरआरबी पीओ क्लर्क का एक इंडिविजुअल बैच है क्वांट का। अगर आप क्वांट के लिए जा रहे हो तो इसमें आपको 3 बैचेस मिल रहे हैं 150 रुपीज में, और अपना मेंस का बॉस है जिसमें सारी मेंस की क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पे हमने कुछ 10 मिनट सेशंस किए थे, वो आपको काफी हेल्प करेंगे स्पीड मैथ्स का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करने में। मैंने आपको एग्जैक्ट डीआई भी करवाई है, लास्ट 5 ईयर्स के भी क्वेश्चन करवाए, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो और अप्रोचेस देख सकते हो अपने आने वाले एग्जाम के लिए। और एसबीआई क्लर्क 12 अप्रैल को जो पेपर आपका हुआ था वो भी मैंने कल परसों में करवाया हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी आने वाले एग्जाम्स के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और ध्यान रखिएगा पेपर को गो थ्रू करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप पता लगा पाए। बाकी हमें डीआई के अंदर जाने पे ही पता लगता है कि वो कितनी कैलकुलेटिव हो रही है, क्योंकि उसका ग्राफ ईजी है, मे भी क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं, तो क्वेश्चन को एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के। ठीक है, तो चलो, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर मॉक अच्छा लगा हो देन मुझे कमेंट करके बताना। सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको लिंक के थ्रू कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। बाय बाय।